एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने कर हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है, ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे बीक डाली इसके कशकोल में। और इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी, और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है, और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो हमें होती भी है, और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है, और वाकई उनके बात में ये दम भी है।
इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए जब कहीं वो जाते हैं, इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं, जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल था उन्होंने बैन कर दिया। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अमेरिका को खुली धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं, अब तो इंडिया ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी इंडिया में इन्वाइट कर दिया है और वो भी इस ईयर के लास्ट तक इंडिया की विजिट करने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी इंडिया के थ्रू काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन बना लिए और अब तो अगले महीने मोदी जी चाइना का भी विजिट करने वाले हैं और चाइना के साथ बड़ी बड़ी अब ट्रेड डील भी होने वाली है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। और दोस्तों अब तो अमेरिकन पॉलिटिशियन भी डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग देने लगे हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अब खतरे में आ गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं सुधरेंगे तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खत्म भी हो सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।